बेटा सड़कों पर, बिहार का बेटा बेकार है, दूसरे राज्य वाले को रोजगार है और यही सुशासन की सरकार है। पर लीक कमीशन हो गया है। और जब बीपीएससी का क्वेश्चन झारखंड में बच्चा रटता रहता है, उसके बाद आता है तो परीक्षा देता है। आपका क्वेश्चन यूपी चला जा रहा है, वहां कोई रट करके ट्रेन से आता है, ट्रेन से अब आएगा तो आप उसकी प्रतीक्षा करिएगा कि 3 घंटा विलंब से आएगा, तो उसके बाद हम परीक्षा लेंगे, क्योंकि हमारे मानस पुत्र जो हैं। तो आप इस तरीके से आप चला रहे हैं, अब बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बीपीएससी को चाहिए कि जब पैसे के लिए दुकान खोले हुए हैं तो इस दुकान का नाम बदल दीजिए। अब बीपीएससी का नाम बिहार पेपर लीक कमीशन कर दीजिए और गेट पर एक पोस्टर साट दीजिए, उसमें रेट चार्ट साटिए। उसमें बीपीएससी के गेट पर एक रेट चार्ट साट देना चाहिए कि वीडियो बनने के लिए इतना फीस लगेगा, सीओ बनने के लिए इतना फीस लगेगा, सबका रेट चार्ट साट दीजिए। एक भी राजनेता का बच्चा, एक भी आईएएस आईपीएस का बच्चा, एक भी मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर का बच्चा कभी रोड पर सोया है? आपका तो कोई बाल बच्चा रोड पर सोता नहीं है। रोड पर गरीब का बच्चा सोता है, क्योंकि उसके पास में अपने मेरिट के सिवा, प्रतिभा के सिवा तो कुछ है नहीं। वो अपने प्रतिभा के बल पर अपने को सिद्ध करना चाहता है, उसने जो सपने संजोए उन सपनों को पूरा करना चाहता है। तो जब वह जाता है परीक्षा देने के लिए तो आपका क्वेश्चन आउट है। ये जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की, उस परीक्षा में जो आपका बापू परीक्षा सभागार है, उसके जिस कमरे में 288 छात्रों की, बच्चों की परीक्षा ली जानी थी, उसमें आप 192 क्वेश्चन बुकलेट भेजे थे, और क्वेश्चन बुकलेट कहां चला गया? ये कौन गोलमाल है भाई? बता रहे हैं लोग कि गया में माइक से क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा था। 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होनी थी और 12:43 पर आपका क्वेश्चन पेपर ट्विटर हैंडल पर घूम रहा है भाई। तो हमको तो लगता है कि इसको अगर पेपर लीक के मामले में अगर कोई रिकॉर्ड हो तो दुनिया का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त करने का पुरस्कार मिलना चाहिए इसको। इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज कराइए, बीपीएससी का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इसको। ये मजाक बना करके रख दिया गया है। और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि बिहार में बीपीएससी का चेयरमैन एक भी बिहारी बनने के लायक नहीं है। बिहार का जितना आईएएस आईपीएस है, सब एक भी कोई कारगर नहीं है, कोई मेरिटोरियस आदमी नहीं है। यह हमेशा कभी यूपी वाला, तो कभी गुजरात वाला, तो कभी दिल्ली वाला, यही आके बीपीएससी का चेयरमैन बने। अब बिहार का कोई चेयरमैन नहीं बने, ये सब क्या माजरा है? और जो विद्यार्थी बैठा हुआ अपनी मांग को लेकर के, लोकतंत्र निगोशिएशन से चलता है, आपको वार्ता करनी चाहिए। आप बात नहीं करेंगे और लाठी से उसको पीटेंगे। रोहित नाम के एक छात्र को पता चला है, उसको रात में उठा लिया गया और जिन लोगों ने उठाया वो शादी वर्दी में थे और उसको ले जाकर डिटेन किया गया है। उसको आपने जेल भेजने का काम किया है। वहां जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं उनको पीएमसीएच में भर्ती करवा रहे हैं आप। जो वहां पर बेटियां वहां पर जो है धरना पर जा रही हैं, उनको आप बुरी तरह से मार के इंजर्ड कर दिए हैं। ये लाठी गोली के सहारे आप लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? जब 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जब जोड़ा गया था, तो उसी समय में आज ही के दिन को याद करके, कल्पना करके, और उस समय गोरख पांडे जैसे रचनाकार ने लिखा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लाठी से आई, गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ये आप समाजवाद ला रहे हैं। और जेपी और लोहिया के जो हमारे शिष्य हैं, उन्हीं लोगों के हुकूमत में आज यही स्थिति बन गई है। बिहार का बेटा सड़कों पर, बिहार का बेटा बेकार है, दूसरे राज्य वाले को रोजगार है और यही सुशासन की सरकार है। हम बिहार के छात्रों के साथ खड़े हैं। जो लाठीचार्ज किया गया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि आप अविलंब उन पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करिए